हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में और देखेंगे कि कौन से पर्यटन स्थल कहाँ हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा है उसमें पर्यटन स्थलों पर स्थित प्रमुख महलों एवं किलों के बारे में जानकारी हमसे पूछी जाती है कि वे कहाँ पर स्थित हैं, कौन सा महल किस जगह स्थित है। इसके अंतर्गत दोस्तों ऐतिहासिक स्थल, किले एवं दुर्ग, प्रमुख महल, मकबरे एवं समाधियां, गुफाएं तथा धार्मिक पर्यटन से संबंधित कुछ स्थल आते हैं। और इन्हीं स्थलों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। दोस्तों, ऐतिहासिक स्थलों में हम देखते हैं खजुराहो को। खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण दोस्तों कराया गया था वह चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। चंदेल शासकों में राजा धंगदेव, जो कि 11वीं शताब्दी में थे, उन्होंने सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण करवाया था। आरंभ में यहाँ पर मंदिरों की संख्या लगभग 85 के करीब थी, 85 थी, जो वर्तमान में 25 रह गई। दोस्तों, इसका नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक तोरण द्वार है जिस पर खजूर की आकृति बनी हुई है, इसलिए इसे खजुराहो कहा जाता है। शुरू में इसका नाम खजूर वाहक भी रहा है और कालांतर में इसका नाम जो है बदलकर खजूर वाहक की जगह खजुराहो कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न मंदिर हैं, जैसे ब्रह्मा का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदम्बा का मंदिर, कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। दोस्तों, वैसे तो इन्हें याद करना के लिए मैंने आपकी व्यवस्था की हुई है कि हम इन्हें एक बार देख लें, लेकिन अगर यह कोड है इसके द्वारा भी हम इसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं, BCCDKLP, तो इसके द्वारा भी हम इसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मा मंदिर से शुरू करते हैं और फिर पार्श्वनाथ मंदिर तक चलते हैं। दोस्तों, यह है ब्रह्मा मंदिर, यह खजुराहो में स्थित है। इसके बाद दोस्तों यह है 64 योगिनी मंदिर, काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये। दोस्तों, यह है चित्रगुप्त मंदिर, आप देख रहे होंगे चित्रगुप्त मंदिर, यह भी खजुराहो में स्थित है। इसके बाद यह जो मंदिर है दोस्तों, यह है देवी जगदम्बा का मंदिर। यह मंदिर दोस्तों कंदरिया महादेव है, यह प्रमुख मंदिरों में से एक है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर है। यह पार्श्वनाथ मंदिर है, जो कि जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। यहाँ पर पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर, दो मंदिर यहाँ पर ऐसे हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों, अगला जो हमारा स्थान है प्रमुख, वह है मांडू। दोस्तों, मांडू धार जिले में स्थित है और इंदौर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक महलों की संख्या उपस्थित है। दोस्तों, मांडू को राजा बाज बहादुर एवं रानी रूपमती की प्रेम कहानी, प्रणय गाथा के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर परमार शासक जो थे उनका काफी दिनों तक निवास रहा, इसलिए हम इसे प्रमुखता से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जहाज महल, हुशंग शाह का मकबरा, हाथी महल, हिंडोला महल, अशरफी महल एवं जहांगीरी दरवाजा उपस्थित है। ये यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। इसके बाद रूपमती का महल भी है, जिसे राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था। दोस्तों, इसका अगर कोड हम देखें तो जहाज के नाम से याद कर सकते हैं, जिसमें HHH है। जहाज महल, हुशंग शाह का मकबरा, हाथी महल, हिंडोला महल, अशरफी महल और जहांगीरी महल। दोस्तों, सबसे पहला है मांडू का महल। मांडू का महल, यह मांडू का महल है, यह काफी प्रसिद्ध महल है। इसके बाद दोस्तों है जहांगीरी दरवाजा। वैसे तो इसे परकोटा कहा जाता है और इसमें अन्य भी कई दरवाजे हैं जिसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे रामपोल दरवाजा, तारापुर दरवाजा, जहांगीरी दरवाजा तथा दिल्ली दरवाजा। लेकिन यहाँ पर जहांगीरी दरवाजा जो है वह एक प्रमुख इमारत यहाँ की है। दोस्तों, यह जहाज महल है। यह जामा मस्जिद या जामी मस्जिद के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह होशंग शाह का मकबरा है दोस्तों, जो संगमरमर से बनाई हुई एक काफी प्रसिद्ध इमारत है। यह हिंडोला महल है। हिंडोला महल दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आप इमारती संरचना देख रहे हैं कि यह पीछे की तरफ घुमा हुआ है और पीछे की तरफ
इसके घूमे हुए होने के कारण इसे, ये जो घूमा हुआ है यहां से पीछे की तरफ ऐसा, तो इस संरचना के कारण ही इसे हिंडोला महल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सांची या रायसेन। दोस्तों, सांची का पुराना नाम काकड़ाय या बौद्धश्री पर्वत भी था। यह भोपाल से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अभी इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज इमारतों में भी सम्मिलित कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। एक जो है, यह जो हम मेन देख रहे हैं, यह जो है बुद्ध का स्तंभ है। यह बुद्ध का स्तंभ है। इसके बाद दोस्तों अलग इमारतें हैं। एक यह दूसरा स्तूप है और दोस्तों यह तीसरा स्तूप है, जहां पर तीसरी जगह है जहां पर सारिपुत्र एवं महामोगलायन, ये दोनों जो थे ये शिष्य थे बुद्ध के। इनके अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। दोस्तों, ये जो हमें यहाँ पर तोरण द्वार दिखाई दे रहा है, इस पर जातक कथाएं अंकित हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि जातक कथाएं जो हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं से संबंधित हैं, अतः इन पर जातक कथाओं का अंकन किया गया है। 2012 में दोस्तों यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार ने जो है योजना बनाई है और इसके द्वारा यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आगे देखते हैं दोस्तों ग्वालियर। दोस्तों, ग्वालियर की स्थापना जो हुई है, इसका नाम ग्वालियर गालव ऋषि के नाम पर पड़ा है। गालव ऋषि एक प्रसिद्ध ऋषि थे ग्वालियर के और इनके नाम पर ही इसका नाम ग्वालियर पड़ा है। दोस्तों, इस किले को मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जिब्राल्टर, इसकी विशालता की दृष्टि से इसे जो है जिब्राल्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी किले में जहांगीर द्वारा सिखों के 6वें गुरु हरि गोविंद सिंह को बुलाया गया था। दोस्तों, यह जो ग्वालियर दुर्ग है यह बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसे मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर, जैसा कि हम जानते हैं, यह भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ग्वालियर में गुजरी महल है, जो राजा मानसिंह द्वारा गुजर रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। इसके अलावा राजा मानसिंह का स्वयं का एक मंदिर कहा जा सकता है, जिसे मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर। दोस्तों, सास बहू का जो मंदिर है वह उत्तर भारत में निर्मित द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जय विलास महल है या जय विलास पैलेस है। यह काफी देखने लायक दृश्य है, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तानसेन की समाधि, मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, सूर्य मंदिर आदि जो है प्रमुख देखने लायक रचनाएं हैं। इनमें दोस्तों यह देखिए आप, मानसिंह महल या मान महल, यह सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें यहाँ घोड़ों की आकृति हमें दिखाई दे रही है, जो रथ बनाकर सूर्य देवता के रथ को खींच रहे हैं, इसलिए इसे सूर्य मंदिर कहा गया है। दोस्तों, यह तानसेन का मकबरा है, जो मोहम्मद गौस के मकबरे के एक बार बगल में बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ बनाया गया है। यह ग्वालियर में बनाया गया है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला पार्ट है हमारा, वह है ओरछा। ओरछा में दोस्तों यहाँ की छतरियां, जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राजा का महल, राम राजा का मंदिर आदि देखने योग्य है। दोस्तों, ओरछा मुख्य रूप से बुंदेला शासकों की राजधानी रही है और बुंदेला शासकों के द्वारा यहाँ विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया। दोस्तों, ओरछा टीकमगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप द्वारा इसे राजधानी भी बनाया गया था। दोस्तों, इसे एक कोड CJLRR के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। दोस्तों, यह छतरियां हैं जो यहाँ के बुंदेला शासकों द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों यह जहांगीर महल है। यह जहांगीर के लिए बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद दोस्तों यह लक्ष्मी नारायण मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर एवं प्राचीन मंदिर है। उसके बाद दोस्तों यह राजा का महल है और यह राम राजा का मंदिर है। दोस्तों, इसके बाद जो मुख्य जगह है वह है विदिशा। विदिशा में जो देखने लायक जगह है या प्रसिद्ध जगह है वह है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। दोस्तों, हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था। दोस्तों, हेलियोडोरस को यूनान के राजा
एंटिक्लॉजियस द्वारा भारत भेजा गया था और वे अग्निमित्र शुंग के दरबार में भारत आए थे। और भारत में उन्होंने विदिशा या बेस नगर इसे उस टाइम पे कहा जाता था, यहाँ पर गरुड़ स्तंभ में यह अंकित किया है कि यह जो है भागवत धर्म से संबंधित है। दोस्तों, जो विदिशा है ये काफी समय जब उज्जैन जो उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर अशोक जो है उस टाइम पे मौर्य शासन काल में यहाँ के सूबेदार रहे हैं। और यहाँ के सूबेदार रहने के कारण या फिर यहाँ के प्रांतपति, अच्छी लैंग्वेज में हम कहें प्रांतपति उन्हें कहा जाता था। और उन्होंने यहाँ की विदिशा की एक लड़की से विवाह किया था जिसका नाम महादेवी था। और इसी महादेवी के कारण इन्हीं की मांग पर यहाँ पर इन्होंने बौद्ध श्री पर्वत की स्थापना की, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण स्थल है, दर्शनीय स्थल, वह है भोपाल। भोपाल के बारे में जनरली हम लोग सारी चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना आवश्यक है। दोस्तों, भोपाल को राजा भोज द्वारा बसाया गया था और इसका शुरू में नाम भूपाल और फिर इससे बदलकर यह भोपाल हो गया। दोस्तों, यह जो नगर है यह 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और यहाँ पर काफी इमारतें हैं जो देखने लायक है, जैसे कि ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद का दोस्तों जो प्रांगण है बैठने के लिए, वह एशिया में सबसे बड़ा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, क्षमा करें, जमा मस्जिद लिखा हुआ है, ठीक है। तो जामा मस्जिद यहाँ पर देखने लायक है, शौकत महल देखने लायक है। उसके बाद दोस्तों भारत भवन के विषय में हम सभी जानते हैं, हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक महत्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है। उसके बाद दोस्तों बिड़ला मंदिर की स्थापना जो है विधानसभा भवन के पास की गई है और विधानसभा भवन के साथ ही यहाँ पर सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन और अन्य कई सरकारी इमारतें जो हैं वह देखने लायक है। इसके साथ ही दोस्तों वन विहार और बड़ी झील यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। इसके साथ ही दोस्तों भोपाल में कई महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे मानव संग्रहालय या राज्य संग्रहालय या राज्य आदिवासी संग्रहालय। ये जो स्टेट म्यूजियम्स हैं ये भी देखने लायक है। तो दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आप जुड़े रहिए सदा के लिए और हम जो है नए नए वीडियो पेश करते रहेंगे। दोस्तों अभी जो है एग्जाम आ रहा है और इसके लिए जो भी है हम सारे प्रयास कर रहे हैं। आपके जो सवाल हैं उनके भी हम जवाब ढूंढ रहे हैं, है ना, और अधिक से अधिक सुधार कर जल्द से जल्द सारी सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो, और यह वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस जो हमारा यह मुहिम है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम फायदा पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।